स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सेल्सफोर्स शिक्षा में। आज एक और सिनेरियो हम करने वाले हैं स्क्रीन फ्लो का। तो सिनेरियो क्या है बेसिकली गाइस, जैसे आप यहाँ देख रहे हो एयरलाइन का मैंने रिकॉर्ड ओपन किया हुआ है, रिकॉर्ड नहीं बेसिकली लिस्ट भी ओपन किया हुआ है। तो अगर मैं न्यू के बटन पे क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने एक फॉर्म खुल के आता है और मैं यहाँ से डिटेल फिल करके एक रिकॉर्ड क्रिएट कर सकता हूँ। बट अगर मुझे सेम पेज से मल्टीपल रिकॉर्ड बनाने हो तो मैं क्या कर सकता हूँ उसके लिए, या तो मैं कंपोनेंट बनाऊं, उस पर मैं ऐड मोर का बटन क्लिक करूँ, फिर मेरा दोबारा से फॉर्म खुल के आ जाए। मेरे को वो कंपोनेंट से नहीं करना है, उसको मैं स्क्रीन फ्लो से करूंगा। तो स्क्रीन फ्लो से उसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सेटअप पे जाना है और वहां पे फ्लो को सर्च कर लेना है। तो यहाँ पे आप फ्लो डालोगे तो इस तरीके से आपके सामने स्क्रीन ओपन होके आ जाएगा फ्लो। यहाँ से आपको न्यू फ्लो का बटन क्लिक करना है और हम एक स्क्रीन फ्लो बनाएंगे जिसके थ्रू हम मल्टीपल एयरलाइन के रिकॉर्ड बना पाएंगे, ठीक है, एट अ टाइम। एक बटन के थ्रू बटन पे क्लिक करेंगे और ऐड मोर करके हम नया नया फॉर्म ओपन करते जाएंगे बार बार एयरलाइन का, और हम उसके थ्रू क्या कहते हैं स्क्रीन फ्लो का यूज करके हम ये वाली फंक्शनैलिटी को अचीव करेंगे। तो फ्लो बटन जैसे ही आप न्यू पे क्लिक करोगे, फ्लो पे जाके आपके सामने स्क्रीन आएगी स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, इसको आप नेक्स्ट कर दोगे, स्क्रीन फ्लो यहाँ से सेलेक्ट कर लोगे और यहाँ पे सबसे पहले आप एक स्क्रीन को ड्रैग कर लोगे बेसिकली, अगर आप ऑटो लेआउट का यूज कर रहे हो। दो तरीके के फॉर्म टाइप होते हैं, मैंने यहाँ पे दिखा रखा है फ्री फॉर्म और ऑटो लेआउट। फ्री फॉर्म में आप यहाँ से प्लस के आइकॉन पे क्लिक करके सेलेक्ट करते हो आइटम्स इस तरीके से, और ऑटो लेआउट में फ्री फॉर्म में आप यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो। तो कोई सा भी यूज कर सकते हो जो भी आपको जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्लिक करूंगा स्क्रीन, यहाँ पे हम यूज करेंगे सबसे पहले। तो ये हमारी स्क्रीन है, स्क्रीन का हम एक लेबल दे देते हैं, सपोज स्क्रीन 1, ठीक है। और स्क्रीन के अंदर हम एक रिपीटर एलिमेंट का यूज करेंगे गाइस। ये बेसिकली रिपीटर एलिमेंट अभी कुछ ही टाइम पहले इंट्रोड्यूस किया है सेल्सफोर्स ने। तो इस रिपीटर एलिमेंट के थ्रू मैं क्या कर सकता हूँ, मल्टीपल स्क्रीन ऐड कर सकता हूँ एट अ टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ऐड का बटन और रिमूव का बटन, जो मेरे को ये चीज दिखा भी रहा है कि इससे हम वो वाला कंसेप्ट अचीव कर सकते हैं। तो देखते हैं। तो रिपीटर का मैंने यहाँ पे एलिमेंट ड्रैग कर लिया, इसका मैं नाम दे देता हूँ सपोज एयरलाइन रिपीटर, एयरलाइन रिपीटर। ओके, तो सबसे पहले मैं इनपुट के लिए टेक्स्ट लूंगा एक, और टेक्स्ट को हम यहाँ पे ड्रॉप कर लेता है। ये होगा मेरा एयरलाइन नेम, एयरलाइन नेम का एक इनपुट। एक और इनपुट ले लेते हैं हम, यहाँ पे देखते हैं सपोज हेडक्वार्टर का ले लेते हैं दूसरा। तो हेडक्वार्टर, ठीक है। तो एयरलाइन को मैं यहाँ पे रिक्वायर्ड भी कर देता हूँ। तो दो इनपुट की स्क्रीन मैंने यहाँ पे बना ली है गाइस। पोज बटन को मैं हाइड कर देता हूँ, मुझे फर्स्ट स्क्रीन पे पोज बटन नहीं दिखाना, तो कॉन्फ़िगर फिल्टर में जाके आप इसको यहाँ से हाइड कर सकते हो, प्रीवियस को भी हाइड कर सकते हो। तो मेरे को ये दो बटन नहीं दिखाने, इसलिए मैंने हाइड कर दिया। तो अभी मैंने क्या करा है, सिर्फ एक स्क्रीन बनाई रिपीटर की और उसमें दो इनपुट के वेरिएबल लिए, इसको मैंने डन किया। इसको मैं सेव करता हूँ। सपोज इसका नाम हम रखते हैं क्रिएट मल्टीपल एयरलाइन रिकॉर्ड्स, ठीक है। इसको सेव करते हैं और एक बार मैं डिबग करके आपको दिखा देता हूं कि ये आपको किस तरीके से दिखने वाला है, ठीक है। रन करते हैं इसको। तो आप देख रहे हो एयरलाइन नेम, यहाँ पे मैं कोई नाम दे देता हूँ सपोज, इसको मैं ऐड करता हूँ। तो इस तरीके से नए नए फॉर्म मेरे सामने ओपन होके आते जाएंगे और मल्टीपल रिकॉर्ड में क्रिएट कर सकता हूँ। वापस से चलते हैं फ्लो पे। तो अभी तो खाली मैंने स्क्रीन ली है, कोई मैंने ऑब्जेक्ट डिफाइन नहीं करा, कुछ नहीं करा। तो अभी तो मैं अगर यहाँ पे डायरेक्ट क्रिएट रिकॉर्ड का एलिमेंट यूज करने जाऊं तो क्या वो सपोर्ट करेगा इसको? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा गाइस? क्योंकि यहाँ पे मैं अगर कोई कलेक्शन वेरिएबल पास भी करूंगा इस स्क्रीन का बना के, तो मैंने ऑब्जेक्ट तो डिफाइन किया ही नहीं है अभी। जैसे आप कोड भी लिखते हो तो कोड में आप जब आइट्रेशन करते हो तो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप आइट्रेशन कर रहे हो, फिर उसका इंस्टांस बना के उसको फिल करते हो, फिर उसको लिस्ट में ऐड करते हो, ठीक है। तो सिमिलर प्रोसेस हम यहाँ पे भी फॉलो करने वाले हैं। इसको मैं डिलीट करता हूँ और यहाँ पे भी आप क्या करोगे गाइस, एक लूप यूज करोगे सबसे पहले। तो उस लूप के थ्रू हम आइट्रेट करेंगे, तो लूप आप यूज कर लोगे। इसका नाम रखोगे आइट्रेट ओवर एयरलाइन रिकॉर्ड्स, ठीक है। ओके, तो आइट्रेट करेंगे।
एक कलेक्शन वेरिएबल हम यहाँ पे बना लेंगे अपना। कलेक्शन वेरिएबल कहाँ से बनेगा बेसिकली, जो स्क्रीन मेरी स्क्रीन वन पे मैं क्या दो एलिमेंट ले रहा था, एक तो एयरलाइन नेम, दूसरा हेडक्वार्टर। तो स्क्रीन वन पे जो इनपुट आ रहे हैं, ठीक है, तो स्क्रीन वन हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, एयरलाइन रिपीटर जो मेरा रिपीटर है उसको सेलेक्ट करेंगे, और ऑल आइटम्स जितने भी आइटम्स है वो सारे मैंने इस कलेक्शन में डाल दिए। फर्स्ट से लास्ट तक मैं इस कलेक्शन पे इस पर्टिकुलर स्क्रीन का जो कलेक्शन बना है उस पे मैं आइट्रेट करूंगा, ठीक है। अब आइट्रेट करके मैं इसको कहाँ करूंगा, असाइन करूंगा। असाइन मैं कहाँ कैसे करूंगा, उसके लिए मैं असाइनमेंट का यूज करूंगा, ठीक है। यानी जो इनपुट वैल्यू मैं लेके आ रहा हूँ स्क्रीन से वो असाइन भी तो करनी होगी मुझे, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट की फील्ड्स में, ठीक है, जिस भी ऑब्जेक्ट के मैं रिकॉर्ड बनाने जा रहा हूँ। ऑब्जेक्ट अभी तक डिफाइन नहीं हुआ है यहाँ पे, तो उसके लिए मैं असाइनमेंट वेरिएबल का यूज करूंगा, एलिमेंट का बेसिकली। तो एलिमेंट यहाँ पे असाइनमेंट ले लेते हैं, असाइन वैल्यूज, असाइन वैल्यूज, ठीक है। तो असाइन वैल्यूज मैंने यहाँ पे एक असाइनमेंट वेरिएबल हमने बेसिकली यहाँ पे हम बनाएंगे अब। तो जो इनपुट में हमने इनपुट स्क्रीन में जो हम इनपुट ले रहे हैं उनको हम फील्ड्स में असाइन करेंगे, ठीक है। तो एक वेरिएबल हम यहाँ पे बनाएंगे सबसे पहले। तो वो वेरिएबल हमारा, सपोज मैं इसका नाम रखता हूँ एयरलाइन, एयरलाइन रैक, या फिर रिकॉर्ड पूरा कर देता हूँ एयरलाइन रिकॉर्ड, ठीक है। तो एयरलाइन रिकॉर्ड जो है मेरा वो वेरिएबल है जिस वेरिएबल के थ्रू असाइनमेंट होगा। डेटा टाइप इसका हम ले लेते हैं रिकॉर्ड, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिफाइन होगा मेरा अब एयरलाइन। अभी यहाँ पे हमने क्या किया, अभी इसको अलाउ मल्टीपल नहीं करता हूँ क्योंकि मैं एक एक करके अपना जो डेटा है वो असाइन करूंगा। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बना दिया। कौन से ऑब्जेक्ट का वो वेरिएबल है, बेसिकली कौन से ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है वेरिएबल, एयरलाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इसको मैं डन करता हूँ। अब यहाँ पे मेरे को इस पर्टिकुलर वेरिएबल का यूज करके वैल्यूज को असाइन करना है। किस कलेक्शन से, इस कलेक्शन से। इस कलेक्शन में मेरी यहाँ पे जो मैंने कलेक्शन बनाया था उस कलेक्शन के अंदर जो इनपुट मैं ऊपर से लेके आ रहा हूँ जितने भी, वो सारे मेरे इसके अंदर पड़े हैं, ठीक है। अब एयरलाइन कलेक्शन का जो मैंने अभी ये वेरिएबल डिक्लेयर किया, इसमें डॉट का यूज करोगे आप, और जितने भी फील्ड्स को आप असाइनमेंट कराना चाहते हो। तो एयरलाइन नेम, ये एयरलाइन नेम मेरा क्या है, ये ऑब्जेक्ट की फील्ड उठ के आई है अब, क्योंकि उस ऑब्जेक्ट पे मैंने एक वेरिएबल को क्या कर लिया है, डिफाइन कर लिया है। तो एयरलाइन नेम किसके इक्वल होगा मेरा, जो मेरा स्क्रीन पे उसने एयरलाइन नेम डाला फर्स्ट आइट्रेशन में। तो इस आइट्रेशन का यूज करोगे आप, एयरलाइन नेम का यूज करोगे। सिमिलरली आप क्या करोगे, दूसरा जो आपका फील्ड था हेडक्वार्टर, इसका यूज करोगे। ये किसके इक्वल होगा, फिर हम आइट्रेशन पे जाएंगे स्क्रीन के और इसके हेडक्वार्टर पे, ठीक है। तो हमने क्या करा, जो ये इनपुट ले रहा था उस इनपुट को आइट्रेट करके जितनी भी बार मेरा ये लूप चलेगा उतनी बार वो असाइनमेंट करता जाएगा, इन वैल्यूज को किसके अंदर डालता जाएगा, जो ऑब्जेक्ट की मेरे ये दो फील्ड्स है इनके अंदर, ठीक है। तो इस एयरलाइन रिकॉर्ड वेरिएबल का यूज करके, ठीक है। अब इस एयरलाइन वेरिएबल का जो है बेसिकली आप जैसे भी आप कोड में भी आप जब कोड लिखते हो तो कॉन्टेक्ट सी, फिर उसको यूज करके आप जिस भी क्या कलेक्शन के ऊपर बोल सकते हो, किसी भी चीज के ऊपर ट्रिगर डॉट न्यू या जो भी आप यूज कर रहे हो, ट्रिगर बना लिख रहे हो या जो भी कर रहे हो। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी आपने क्या करा, एक वेरिएबल बनाया उस ऑब्जेक्ट का, उस वेरिएबल के थ्रू आप क्या कर रहे हो, अपना ऑब्जेक्ट फिल कर रहे हो। अब लास्ट में आप उस वेरिएबल को किस में ऐड करते हो गाइस, एक लिस्ट में ऐड करते हो, क्योंकि उस लिस्ट को ही आप लास्ट में इंसर्ट कराते हो, ठीक है। तो हम भी यही करने वाले हैं, सेम प्रोसेस। हम भी इस वेरिएबल को किस में ऐड कराएंगे, एक लिस्ट में ऐड कराएंगे। तो उसके लिए हम एक लिस्ट बना लेंगे, यहाँ पे एक नया हम कलेक्शन बना लेंगे बेसिकली, एयरलाइन कलेक्शन, ठीक है। डेटा टाइप इसका हम वही रिकॉर्ड रखते हैं, ऑब्जेक्ट एयरलाइन, और इस बार हम इसको अलाउ कर देंगे एयरलाइन मल्टीपल वैल्यू, कि मल्टीपल वैल्यू को वो क्या कर ले, अलाउ करे इस पर्टिकुलर कलेक्शन में स्टोर होने के लिए, ठीक है। अब इस कलेक्शन के अंदर बेसिकली हम क्या ऐड करेंगे, अपना ये वेरिएबल, जो ये वेरिएबल एयरलाइन का जो मेरे असाइनमेंट के लिए हम यूज कर रहे हैं, तो इसको ऐड करने के लिए यहाँ पे आप ऐड का यूज करोगे, और इसको आप यहाँ पे क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। तो ऐड के लिए आपको डॉट वगैरह का यूज नहीं करना, आप बेसिकली उस वेरिएबल को ऐड कर रहे हो इस कलेक्शन में।
तो आपने कलेक्शन भर लिया, लास्ट में आप क्या करोगे, रिकॉर्ड क्रिएट करोगे। तो अब आप यूज करोगे क्रिएट रिकॉर्ड एलिमेंट का। तो क्रिएट एयरलाइन डेटा, एयरलाइन का डेटा हम बनाएंगे, ठीक है, मल्टीपल। और यहाँ पे जो कलेक्शन आपने बनाया है उसको आप पास कर दोगे, एयरलाइन कलेक्शन को। इसको सेव करते हैं, एक बार गो थ्रू करते हैं पूरा फ्लो। यहाँ पे हमने क्या किया, एक स्क्रीन ली, उसके अंदर रिपीटर को यूज करा, ठीक है, 2 इनपुट लिए हमने। अब यहाँ पे हमने एक लूप चलाया, उस लूप के थ्रू हमने क्या करा, जितने भी स्क्रीन के, जितने भी सपोज एक स्क्रीन या 10 स्क्रीन, जितने भी ऐड बटन पे क्लिक करके मैंने मल्टीपल स्क्रीन बनाए हैं, अब उन सब पे जो मैंने इनपुट लिए हैं उन इनपुट को एक कलेक्शन के अंदर हमने डाल दिया, कलेक्शन वेरिएबल के अंदर हमने डाल दिया। अब हमने एक असाइनमेंट वेरिएबल बनाया उस ऑब्जेक्ट के लिए, जिस ऑब्जेक्ट की फील्ड के अंदर हम ये कलेक्शन जो इनपुट वो करा रहा है स्क्रीन से उसको स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या करा, एयरलाइन रिकॉर्ड का एक वेरिएबल डिक्लेयर करा, उससे हमने उस ऑब्जेक्ट की फील्ड को फिल कराया, ठीक है, उतनी बार जितनी बार मेरा ये आइटरेशन चल रहा है। और हर बार मैं एक लिस्ट के अंदर ऐड करता गया उस वेरिएबल को, जैसे आप कोड लिखते हो सेम वही चीज यहाँ पे हो रही है। और लास्ट में मैंने उसको क्या कर दिया, क्रिएट कर दिया, ठीक है। इसको एक बार एक्टिवेट करके हम इसको रन करेंगे। और एक नई और चीज मैं यहाँ पे आपको सिखाऊंगा आज, ये मैंने एक्टिवेट कर लिया, इसको डीबग भी कर सकते हो यहाँ से अगर आप करना चाहते हो इस तरीके से। हम डायरेक्टली इसको यूज करने जा रहे हैं। तो मैं इस वाले फ्लो को गाइज, जैसे हम नॉर्मली फ्लो बनाते थे तो हम रिकॉर्ड पे उसको यूज करते थे, उसके लिए हम एक क्विक एक्शन बनाते थे, बट मेरे को रिकॉर्ड पे यूज नहीं करना, मेरे को लिस्ट व्यू पे यहाँ पे बटन बनाना है। तो मैं वो कैसे बना सकता हूँ, उसके लिए आप क्या करोगे, अपने उस ऑब्जेक्ट पे जाओगे जिस ऑब्जेक्ट पे आप वो फ्लो यूज करने वाले हो। तो मैं एयरलाइन पे करने वाला हूँ, एयरलाइन पे गया, यहाँ पे बटन लिंक्स एंड एक्शन में जाओगे, यहाँ पे क्विक एक्शन ना बना के आप न्यू बटन पे जाओगे, न्यू बटन पे जाके एक लिस्ट व्यू का बटन हम बनाएंगे आज, ठीक है। तो न्यू बटन पे मैंने क्लिक कर दिया, यहाँ पे आप डालोगे मल्टीपल मल्टीपल एयरलाइन, ठीक है। तो मल्टीपल एयरलाइन हम बनाने वाले हैं। बटन का टाइप क्या है, लिस्ट बटन है मेरा, लिस्ट बटन जो मुझे यहाँ पे दिखेगा, ठीक है, ओके, ठीक है। अब यूआरएल मेरे को पास करना है उस फ्लो का। तो यूआरएल में कैसे पास करूंगा, मेरे को जाना होगा, इसको मैं बैक कर लेता हूँ और इसका यूआरएल मैं बताता हूँ आपको कहां से उठाना है। तो ये क्रिएट मल्टीपल एयरलाइन रिकॉर्ड जो आपको दिख रहा है, यहां से आप इसको इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके व्यू डिटेल्स एंड वर्जन्स पे जब आप जाओगे तो यहाँ पे आपको यूआरएल दिखेगा, ये यूआरएल आपको कॉपी कर लेना है और इस यूआरएल को आप यहाँ पे पास कर दोगे, ठीक है, इसको सेव कर दोगे। अब ये फ्लो आपको यूज करने के लिए इस बटन को ऐड करना होगा आपको अपने लिस्ट व्यू पे, ठीक है। लेआउट वगैरह का कोई रोल नहीं है यहाँ पे, क्योंकि लेआउट का रोल कब आता है, जब मैं रिकॉर्ड के लिए, रिकॉर्ड के अंदर मैं यहाँ पे कोई बटन दिखाना चाह रहा हूँ, उसके लिए हम लेआउट पे ऐड करते हैं। बट मेरे को यहाँ के लिए बटन ऐड करना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे आपके सामने एक ऑप्शन होता है लिस्ट व्यू बटन लेआउट, इस पे आप जाओगे, लिस्ट व्यू बटन लेआउट पे जाओगे, ना कि पेज लेआउट पे, ठीक है। इसको आपको क्या कर लेना है, एडिट कर लेना है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जितने भी बटन है वो सब यहाँ पे टिक हुए हुए हैं, जो ऑलरेडी आपके लेआउट पे आप यूज कर रहे हो, लिस्ट व्यू लेआउट पे। तो मल्टीपल एयरलाइन को भी हम इस टाइम अलाउ कर देते हैं और इसको सेव कर देते हैं। फ्रंट एंड पे जाके स्क्रीन रिफ्रेश कर लेंगे अपनी, तो होपफुली मेरा वो बटन यहाँ पे मेरे को विजिबल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ड्रॉप डाउन आ गया है और यहाँ पे मेरे को बटन शो होना स्टार्ट हो गया, मल्टीपल एयरलाइन। इसको क्लिक करेंगे, अब एक बार हम टेस्ट करेंगे कि क्या वो वर्किंग भी है या नहीं है, प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो एयरलाइन, सपोज मैं एक एयरलाइन यहाँ पे बना देता हूँ, इंडिगो, ठीक है, हेडक्वार्टर इसका इंडिया रख देता है, ठीक है। अब मैं अगर ऐड करूंगा तो एक और मेरे सामने फॉर्म खुल के आ जाएगा, इसके सपोज मैं इसका नाम रखता हूँ किंगफिशर, ठीक है, और इसका भी इंडिया ही रखते हैं हेडक्वार्टर, ठीक है। और मैं एक और ऐड कर सकता हूँ गाइस, सपोज अमेरिकन
एयरलाइन, इसका हेडक्वार्टर रखते हैं हम अमेरिका। ठीक है, रिमूव करना चाहूँ तो मैं रिमूव भी कर सकता हूँ इस बटन पे क्लिक करके। अभी हम इसको नेक्स्ट करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट पे आपने देखा, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद वापस से मेरा वो स्टार्टिंग का स्क्रीन ओपन होके आ गया जहां से मैंने स्टार्ट किया था। ठीक है, तो लेकिन अभी इसको देखेंगे, इसको इग्नोर करते हैं। अभी हम चलते हैं वापस से एयरलाइन के लिस्ट व्यू पे और देखते हैं हमारे रिकॉर्ड्स क्रिएट हुए या नहीं हुए। तो यहाँ पे आप देख रहे हो सक्सेसफुली मेरा इंडिगो, किंगफिशर और अमेरिकन एयरलाइन 3 रिकॉर्ड क्रिएट हो गए। बट हो क्या रहा है कि जब मैं यहाँ से मल्टीपल एयरलाइन पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद में सपोज यहाँ पे कोई एयरलाइन का नाम डालता हूँ, सपोज कतर, ठीक है, कतर एयरवे एयरलाइन कुछ भी रखता है, और ऐड करता हूँ एक और, सपोज यहाँ पे फ्रांस एयरलाइन। ठीक है, हेडक्वार्टर इसका हम कतर रखते हैं और इसका फ्रांस रखते हैं, और इसको मैं जब नेक्स्ट करता हूं तो वो मेरे को वो सेम जो स्टार्टिंग का स्क्रीन था उस पे लेके जा रहा है। ठीक है, बट बैकएंड में क्या हो रहा है, बैकएंड में रिकॉर्ड क्रिएट हो रहा है, जैसे फ्रांस एयरलाइन, कतर एयरलाइन क्रिएट हो रहा है। मैं ये नहीं चाहता, मतलब कि ये जो स्क्रीन मेरे को वापस से दिख रहा है मैं वो नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि जैसे ही मेरा वो नेक्स्ट क्लिक करे मैं इस स्क्रीन पे रेंडर हो जाऊं। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना होगा, वापस से आप जाओ मल्टीपल एयरलाइन जो आपने बटन बनाया था, उस बटन को एडिट करो और यहाँ पे एक नई चीज ऐड कर दो कि रिटर्न यूआरएल क्या होगा, यानी कि जब आपका फ्लो एंड हो उसके बाद कहाँ पे लैंड हो, कहाँ पे रिटर्न हो। तो इसके लिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क आपको पास करना होगा, यहाँ लिखना होगा RETURL, और इसके आगे आपको यूआरएल पास कर देना होगा। तो सपोज मैं अपना ये वाला यूआरएल पास कर देता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरा फ्लो खत्म हो तो इसी वाली स्क्रीन पे रिटर्न हो जाए, और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं इसको सेव करता हूँ और एक बार फ्रंट एंड पे जाके उसको रिफ्रेश करेंगे और इसको टेस्ट करेंगे एक बार दोबारा से। ठीक है, ठीक है, ओके, तो मैं यहाँ पे न्यू बटन पे इस बार दोबारा से क्लिक करूंगा, मल्टीपल एयरलाइन, यहाँ पे मल्टीपल एयरलाइन दोबारा से ऐड करेंगे हम, सपोज इस बार यूके एयरलाइन। ठीक है, और इसका यूके रख देते हैं हम हेडक्वार्टर। एक और ऐड कर देते हैं, सपोज यहाँ पे हम रखते हैं भूटान एयरवे, और इसका भी। अब इसको नेक्स्ट करता हूं मैं, तो इस बार मैं चाहता हूं कि वो वापस से मेरे को वो फ्रंट स्टार्टिंग वाला स्क्रीन ना दिखाए, वो लैंड करे मेरे को एयरलाइन के लिस्ट व्यू पे। तो मैं नेक्स्ट करता हूं, तो गाइस सक्सेसफुली आप देख रहे हो कि उसने रेंडर करा मेरे को और इस लिस्ट व्यू पे वो मेरे को लेके आ गया। भूटान एयरवे और ये जो मैंने अभी बनाया था यूके, ये मेरा सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। तो इस तरीके से आपने 2-3 चीजें सीखी यहाँ पे कि एक तो मल्टीपल रिकॉर्ड आप फ्लो का यूज करके कैसे बना सकते हो, पहली चीज। दूसरी चीज आपने क्या देखा यहाँ पे कि आप लिस्ट व्यू पे बटन को कैसे ऐड कर सकते हो। तीसरी चीज आपने क्या देखा कि जब आपका फ्लो कंप्लीट हो जाए तो आपको वो स्पेसिफिक पेज पे रिटर्न कराना है तो वहां पे रिटर्न यूआरएल भी आप पास कर सकते हो। तो इस तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियोस और सिनेरियोस देखने के लिए, समझने के लिए बने रहिए मेरे साथ। डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।